आज का हम लोग को पढ़ना है जो वर्षफल का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, वर्षफल कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्षफल इंपॉर्टेंट है कुंडली में। तो वर्षफल का टेबल आप लोग को बता दिए हैं, तो उसको एक वर्षफल का टेबल का कैसे यूज करेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नियम है, उस नियम को हम लोग को आना चाहिए। तो पहले तो उपाय के बारे में जो मेंशन है, देखिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान न करें और न ही उसका अधिक सेवन करें। ये केयर करना चाहिए हर आदमी को। यदि कोई ग्रह नीच का होकर बुरे फल दे रहा है तो उसका दान करना चाहिए। जैसे कुंडली में यदि केतु नीच का है तो दो रंगी कंबल या दुपट्टा या ओढ़नी किसी मंदिर में दान करें या किसी गरीब को दे। अब वर्षफल देखने का नियम है कि प्रत्येक ग्रह से संबंधित चीजों पर उसका सामान्य प्रभाव देखने के लिए आयु के वर्ष में ग्रह स्थित भाव संख्या को भाग दें। अब इसमें क्या है, जैसे देखिए यदि ग्रह लगन में है, अगर ग्रह लगन में है तो 12 से डिवाइड करना है। सेकेंड हाउस में है तो 11 से, थर्ड हाउस में है तो 10 से, और बाकी हाउस में जैसे फोर्थ में है तो 4 से ही करेंगे, फिफ्थ में है तो फिफ्थ से ही करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बच गया जीरो, जीरो होने पर या शेष बची हुई संख्या वाला भाव रिक्त होने पर ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव में स्थित है उसी भाव का फल देगा। तो ये माइंड में सेट करना है। अब ये जो फर्स्ट टू लाइन लिखा है उसका मतलब क्या हुआ सो समझिए। देखिए किसी भी नेटिव का अभी करेंट एज 30 ईयर है। ठीक है, अब करेंट ईयर 30 ईयर है, उसका चार्ट में जो ग्रह खराब है, सपोज कीजिए हमको चार्ट में सूरज का एनालिसिस करना है। कोई भी एक ग्रह का एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे सो देखिए। अगर सूरज जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सन फोर्थ हाउस में है। तो 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर बच गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 30 ईयर में जो वर्षफल कुंडली है उसमें सन जो रिजल्ट देगा वो सेकेंड हाउस का देगा। जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठा है, लेकिन अभी जो करेंट ईयर है उसमें सन किस हाउस का रिजल्ट देगा, तो सेकेंड हाउस का। अब सेकेंड हाउस में आपको देखना है जो सन अच्छा है या बुरा है, तो उस हिसाब से 30 ईयर का रिजल्ट सन का मिलेगा। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे हर प्लानेट के लिए। अनदर है एग्जाम्पल, देखिए किसी जन्म कुंडली में जुपिटर जो है सो 10th हाउस में है और नेटिव का ईयर चल रहा है 48। तो इसका मतलब क्या हुआ, 48 चल रहा है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, 48 ईयर में जुपिटर किस भाव का रिजल्ट देगा, आठवां घर का रिजल्ट देगा। तो ये पहला, ये फर्स्ट नियम था, जो कोई भी ग्रह का वर्षफल में कैसे उस साल जो रनिंग ईयर है तो उस साल ग्रह कहाँ का रिजल्ट देगा, तो इसको कैसे मालूम करेंगे, तो ये मालूम चल गया। सेकेंड स्टेप है, जो प्रत्येक भाव से संबंधित जानदार या बेजान चीजों पर साधारण प्रभाव देखने के लिए उम्र के साल को उस खाना नंबर से भाग दें। जिस खाना या खाना नंबर की चीजों के बारे में जानना हो तो आयु को खाना संख्या में भाग दें। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए अभी हमको मदर के बारे में जानना है, तो मदर के लिए फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, जो करेंट ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। चाइल्ड के बारे में जानना है, तो चाइल्ड का इस साल कैसा रहेगा, तो हम 5 से करेंट ईयर को डिवाइड करेंगे। जो शेष बचेगा उस घर में उस प्लानेट का इफेक्ट आएगा।
अब उसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी नेटिव का ईयर 36 चल रहा है, जातक का 36 ईयर चल रहा है। अब वो जानना चाह रहा है अपने बच्चा के बारे में। तो बच्चा के बारे में जानना चाह रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 1 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस साल बच्चे का रिजल्ट मिलेगा जो लगन का कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी लगन में अगर सपोज कीजिए मेलिफिक प्लानेट है तो बच्चा का भी इस साल के लिए खराब फल मिलेगा। अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, मीन्स लगन का कंडीशन अच्छा है, तो बच्चा का कंडीशन इस साल अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से हर इवेंट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड रूल है जो जन्म कुंडली के जिन जिन भावों में कोई ग्रह बैठा हो, जब कभी दोबारा वर्ष फल में उन्हीं भावों में आएगा तो वह अपना प्रभाव उस भाव के लिए निश्चित हुए मास में देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली में क्या बोला जाता है, जो ग्रह रिपीट होता है, तो रिपीट ग्रह तो अपना फल 100% है, देगा ही देगा। लेकिन कब देगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है निश्चित मास में देगा, 1 मंथ में देगा। किस मंथ में देगा? तो उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में कोई ग्रह बैठा है, थर्ड हाउस में कोई प्लानेट बैठा है, जिसका मतलब हुआ कि थर्ड भाव का प्रभाव आषाढ़ मास में होगा। अब देखिए ये जो सिस्टम है, वो हमारा जो हिंदी महीना चल रहा है ना, उसके बेस पे डिजाइन है ये फल। तो अब आषाढ़ महीना इंग्लिश कैलेंडर में कौन मंथ होगा, तो वो हम इसलिए ग्रुप में एक टेबल डाला हूं। हर मंथ हिंदी मंथ है और इंग्लिश मंथ है, जिससे कि आप लोग को सुविधा होगा रिजल्ट एनालिसिस में। बर्थ कुंडली में भी उस मंथ को हम दिखा दिए हैं, जिससे कि आपको इजी रहेगा। तो अब वर्षफल के अनुसार किसी वर्ष में वहां तृतीय भाव में मंगल आ गया, तो मंगल रिप्रेजेंट करता है भाई को, चाचा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या है, जो भाई के रिलेटेड उसको इफेक्ट मिलेगा। अब किस मंथ में मिलेगा? तो आषाढ़ महीना में मिलेगा। तो आषाढ़ महीना में मिलेगा तो उसको कैसे देखेंगे? तो देखिए, आषाढ़ महीना थर्ड हाउस में है, तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इवेंट होगा। तो मंगल यहाँ कुंडली में भी था थर्ड हाउस में, और वर्षफल में भी थर्ड हाउस में आया। तो मंगल का जो फल मिलेगा वो 1 मंथ, 15 जून से 15 जुलाई, पूरे साल मंगल से डरने की जरूरत नहीं है। ये 1 मंथ उसका फल मिलेगा। तो ये अगर हमको मालूम है ये मंथ खराब जाएगा, तो हम रेमेडी करके बचाव का कोशिश कर सकते हैं। अगर जिसको नहीं मालूम है तो उसको भुगतना पड़ेगा, फल उसको मिल जाता है। तो रिपीट ग्रह का इफेक्ट कैसे देखते हैं? अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। वर्षफल में कोई भी प्लानेट रिपीट होगा तो 1 मंथ में रिजल्ट देगा। किस मंथ में रिजल्ट देगा, उसके लिए आपको ग्रुप में शेयर किए हैं सेम चार्ट है, जिसमें बना हुआ है हर हिंदी मंथ इंग्लिश मंथ, हिंदी मंथ इंग्लिश मंथ। तो किस हाउस में रिपीट हुआ है, तो वो हाउस में देख लीजिए, यहाँ पे टाइम मिला है, उस टाइम में उस ग्रह का खराब फल मिलेगा, रिमेडी कर लीजिए। अब जन्म कुंडली में जो भाव खाली है, सपोज कीजिए आपका सेकेंड हाउस खाली है या फिफ्थ हाउस खाली है, तो उसका फल कब मिलेगा? तो उन भावों में वर्षफल के अनुसार जो ग्रह आएगा, वह ग्रह अपना निश्चित फल उस मास में देगा जिस भाव नंबर में वर्षफल के अनुसार सूरज बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 खाली है, थर्ड हाउस खाली है। अब वर्षफल के अनुसार उसमें जुपिटर आ गया, और वर्षफल में सन बैठा हुआ है 7th हाउस में। तो जुपिटर का फल अब कब मिलेगा?
तीन का फल कब मिलेगा? तो सन जिस हाउस में है, खाना नंबर में, उस मंथ में मिलेगा, 7 मंथ में मिलेगा, 7th मंथ। तो इजी है, क्लियर हो गया आप लोग को। तो अभी तक जो रूल बताए हैं उसमें अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, सब इजी है। उसको आपको खाली अपना चार्ट पे, अपना घर के मेंबर के चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके देखना है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो मैच हो रहा है कि नहीं। जरूर मैच होगा। अब देखिए, वर्ष का शुरू व अंतिम देशी मासों की तारीख के अनुसार लेंगे। चूंकि सूरज की बुनियाद पर ज्योतिष विद्या चलती है और सूरज का मेष राशि में परिवर्तन बैसाख को पहली तारीख से माना गया है, जो कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 13 या 14 अप्रैल होती है। तो इसलिए देखिए, पहला मंथ बैसाख से शुरू होगा, तो पहला मंथ पहला खाना, दूसरा मंथ दूसरा खाना। तो इस तरह से जो है सो ये माइंड में आपको रखना है, जो कैसे फल किस मंथ में मिलेगा तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब क्या है देखिए, वर्षफल कुंडली में स्थापित ग्रहों के प्रभाव, अन्य ग्रहों जिन्हें दरमियानी ग्रह यानी मध्य के ग्रह कहा जाता है, का भी प्रभाव शामिल होता है। कौन से ग्रह के मध्य ग्रह कौन कौन है, यह निम्न तालिका है। जैसे देखिए, जैसे लाल किताब का महादशा है, सपोज कीजिए लाल किताब की महादशा है, तो बृहस्पति की महादशा चलती है, तो उसमें 3 प्लानेट आता है। पहला, बृहस्पति का 6 साल है, तो 6 साल में पहला 2 साल केतु रूल करेगा। नेक्स्ट 2 ईयर बृहस्पति रूल करेगा, मीन्स दिस इज दशा, दिस इज भुक्ति। और लास्ट का 2 ईयर सूरज रूल करेगा। तो सेम वर्षफल कुंडली में भी यही कंसेप्ट है। अब जुपिटर का जो 1 साल का जो जुपिटर को फल देना है, तो केतु 4 महीना का फल देगा, बृहस्पति 4 महीना का फल देगा, और सूरज 4 महीना का फल देगा। इसी सीक्वेंस में फल मिलेगा। तो हर प्लानेट, सूरज का फल फर्स्ट 4 मंथ सूरज में अंतरा में मिलेगा, फिर चंद्रमा में मिलेगा 4 मंथ, और मंगल में लास्ट 4 मंथ का फल। तो ये चार्ट है, इससे आपको मालूम चलेगा जो हर ग्रह का 1 साल का पीरियड कैसा जाएगा। तो ये 3 ग्रह का पोजीशन पे वर्षफल में देख के आपको प्रेडिक्शन करना है। इसको भूलना नहीं है, दरमियान के ग्रह को भूलना नहीं है। तो ये सेम कंसेप्ट है जैसे लाल किताब, दशा, महादशा और अंतरा का कंसेप्ट जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, प्रत्येक मध्य ग्रह वर्ष के 1/3 यानी 4 माह अपना प्रभाव देता है। जैसे बृहस्पति वर्षफल में भाव नंबर 5 में आए, तो उस वर्ष के प्रथम 4 मास में भाव नंबर 5 पर केतु का प्रभाव होगा, दूसरे 4 माह बृहस्पति का प्रभाव होगा, और आखिर 4 माह सूरज का प्रभाव होगा। अब देखिए, जिस भी भाव में ग्रह स्थित हो, उससे 8वें भाव में कोई ग्रह हो, तो वह पहले भाव में स्थित ग्रह के फल को अशुभ करेगा। तो मान लीजिए किसी का भी बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली में देखिए, लगन में जो ग्रह है वो वर्षफल में जिस साल 8 हाउस में आ जाता है, तो उस साल फर्स्ट हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो उसके रिलेटिव और उसका जो कारक तत्व है, उस सब पे खराब फल मिलेगा। अब जैसे सपोज कीजिए 4th हाउस में प्लानेट है, तो 4th हाउस से 8th हाउस, 10th हाउस हो गया 4 से 7, तो 11th हो गया 8th हाउस। तो 4th हाउस में जो प्लानेट है वो वर्षफल में 11th में आ गया। तो अब क्या होगा? तो इस साल 4th हाउस का जो रिलेटिव है मदर, और 4th हाउस का जो है वाहन, होम, प्रॉपर्टी, एडुकेशन, सेविंग, ये सब पे खराब असर पड़ेगा उस ग्रह का। अगर सपोज कीजिए लाल किताब की महादशा या अंतरा इसी प्लानेट का चल रहा है, तब ये 100% उसका इफेक्ट नेटिव को झेलना पड़ेगा।
तो ये अभी तक वर्षफल देखने कैसे देखेंगे उसका ये रूल था। अब देखिए, वर्षफल में सपोज कीजिए आपका कुंडली में कोई प्लानेट फर्स्ट हाउस में है, अब वर्षफल में 8 हाउस में आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, क्या असर होगा? चलती जिंदगी रुक जाती है। कोई भी प्लानेट सेकेंड हाउस में है, वर्षफल में सेवेंथ में आ गया, तो पति पत्नी में तनाव और हेल्थ इशू होगा। कोई प्लानेट थर्ड हाउस में है और वर्षफल में 8 हाउस में आ गया, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव होगा, चलता काम रुक जाता है। अब सपोज कीजिए थर्ड हाउस में प्लानेट है, नाइन्थ हाउस में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पड़ोस का मकान बिक सकता है। मतलब आपका एडजेसेंट में जो फ्लैट है, फ्लैट में रहते हैं, तो अगर आप घर, आपका इंडिविजुअल घर है, तो उसके बाजू वाला घर, आगे पीछे कहीं का, पड़ोस का कोई ना कोई घर बिकेगा उस साल। फिफ्थ हाउस में प्लानेट है, अगर नाइन्थ में आ गया, तो व्यक्ति अकेले परिवार की चिंता करेगा, बुजुर्ग की मौत हो सकती है। छठा घर में प्लानेट है, अगर वो 8 हाउस में आ गया, तो कोर्ट केस जीत लेगा नेटिव, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो इस साल उसको सफलता मिलेगा। लेकिन कोर्ट केस जीतने के लिए उसके जूते घिस जाते हैं। 8 हाउस में प्लानेट है, 12th हाउस में चला गया, तो नेटिव उस साल परिवार से दूर जाएगा, मतलब डिस्टेंस प्लेस, फॉरेन कंट्री ऐसा जा सकता है। अब 10th हाउस का प्लानेट अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए, तब व्यक्ति पर इल्जाम लग सकता है, कर्म क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। 11th हाउस सिक्स हाउस में आ जाए, तो माता को तकलीफ, व्यक्ति ब्याज चुकाता होगा, मीन्स लोन उस पे होगा और उसका ब्याज वो चुका रहा होगा। 11th का प्लानेट 8 में आ जाए, तो नौकरी और बिजनेस में तकलीफ। 12th हाउस का प्लानेट थर्ड हाउस में आ जाए, तो पड़ोस का मकान बिक सकता है। तो ये आपको देख करके भी आप प्रेडिक्शन बोल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, ये आपको भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। मंगल भाई है और रीढ़ का हड्डी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब मंगल वर्षफल में फर्स्ट हाउस से 8 हाउस में आ जाए, तब भाई को रीढ़ की समस्या हो सकती है। अब कोई ग्रह जैसे थर्ड में है, नाइन्थ में आ गया वर्षफल में, तो पड़ोस का घर खाली होगा या बिकेगा। अगर आप बातचीत करके टाल लें तो अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका नेवर है, तो ये आपको आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम देगा उस साल के लिए। तो अगर वो नहीं बिक रहा है तो आपके लिए अच्छा है। इसी तरह से 12th हाउस में जो प्लानेट है थर्ड में आ जाता है, तो पड़ोस का घर खाली होगा या बिक जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो व्यक्ति अर्थ से फर्श पे आ जाता है, कोर्ट कचहरी का केस में फंस सकता है। तो नेटिव को भी अब कोशिश करना चाहिए जो नहीं बिके। तो उसके लिए आप उससे बात कीजिए, उसको समझाइए, या कोई रेंट पे किसी को लाके यहाँ पे बैठा दीजिए, जो आपको तब तक, मतलब आपको म्यूचुअल करना है कुछ ऐसा जो नहीं बिके, नहीं तो आपको समस्या होगा। जब ग्रह फिफ्थ हाउस से 11th में आ जाए, तब संतान से अलगाव हो सकता है, पढ़ने के लिए हो सकता है, बच्चा बाहर जा सकता है या नौकरी के लिए जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो हर प्लानेट का, जैसे जुपिटर अगर वर्षफल में, कुंडली में नहीं, वर्षफल में अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, आपका जुपिटर कुंडली में कहाँ है से मतलब नहीं है, वर्षफल में अगर फर्स्ट हाउस में आ गया, तो क्या असर करेगा फर्स्ट हाउस में? तो व्यक्ति को बृहस्पति की चीजों की फायदा जरूर होगी, पथरी या गैस से समस्या हो सकती है, कुटुंब का सुख मिलेगा, जिम्मेवारियों में बढ़ोतरी होगा। तो जातक को अगर कुछ निगेटिव मिल रहा है, तो उस साल क्या करना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर जी में जाके नहाना है। अब सपोज कीजिए जुपिटर सेकेंड वर्षफल में सेकेंड हाउस में आ गया, तो व्यक्ति को पैसे की दिक्कत हो सकती है। अगर पैसों की दिक्कत हो रही है, तो ऑफ वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दे, क्योंकि सेकेंड का लॉर्ड है वीनस, वीनस का कलर है ऑफ वाइट, उसको अपना ले।
तो देखिए, जगत का धर्म गुरु और विद्या का स्वामी रहेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। तो ऐसा आदमी को नवविवाहित लड़की को पतीसे की मिठाई खिलाना चाहिए। अब सपोज कीजिए वर्षफल में सेकेंड में आ गया। अब यहाँ लिखा है जो लड़की को देना है पतीसा मिठाई। अब सपोज कीजिए कपल वाइफ हस्बैंड दोनों है, तो आप एक को तो देंगे नहीं, दोनों को देना होगा ना। तो मेन है लड़की को तो देना ही देना है, लेकिन लड़के को देने से मना तो है नहीं। अब थर्ड हाउस में जुपिटर आ गया तो पड़ोस में लड़की पैदा होगी। यह वर्ष वित्त के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यापार करने का चांस है। अगर नेटिव को थोड़ा भी निगेटिव फल मिल रहा है तो दुर्गा पूजन जितना करेगा उतना अच्छा फल मिलेगा। फोर्थ हाउस में जुपिटर है तो वित्तीय प्रगति होगी। व्यापार में उन्नत होगी। संतान से शुभ समाचार मिलेगा तथा माता पिता का सुख प्राप्त होगा। अब क्या है, जो नेटिव को लाल रेड कलर का बनियान पहनना चाहिए। अगर व्हाइट कलर का बनियान है तो उस पे रेड कलर का कोई निशान, कोई चिन्ह बना ले। व्यक्ति कोई ना कोई कुकर्म करेगा, इल्जाम लग सकता है इस साल। फिफ्थ में अगर जुपिटर हो तो व्यक्ति को का संगत ज्ञानी लोगों से हो जाता है इस साल। व्यवसाय का स्तर ऊंचा करेगा। राजकीय सेवा में उन्नति प्राप्त होगा। धर्म स्थल या मंदिर की सफाई करे ऐसा व्यक्ति रेगुलर। तो पांचवें घर का जुपिटर का बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन लंगर का प्रसाद नहीं खाना है। अगर जुपिटर सिक्स हाउस में है वर्षफल में, तो इस साल अशुभ परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठ जनों से शुभ सहयोग मिलेगा तथा ननिहाल परिवार की आर्थिक उन्नति होगी। नेटिव को चने की दाल या केसर मंदिर में दान करना चाहिए। इस साल हो सकता है कर्ज लेना पड़ सकता है। सेवेंथ में जब सेवेंथ में जब जुपिटर आए तो नेटिव का ज्योतिष सीखने के लिए इंक्लिनेशन होगा। कंसल्टेंसी कर सकता है, शिक्षण का काम कर सकता है। यह वर्ष शुभ परिवर्तन और शुभ परिणामों का है। सेवेंथ में जुपिटर आए तो उस साल कम से कम घर में मंदिर नहीं रखना है। ठाकुर जी की मूर्ति या कोई अन्य मूर्ति को नहीं रखना है। तस्वीर रख सकते हैं, माने फोटो फ्रेम लगा सकते हैं। अगर एट में आ गया तो पिता दादा बीमार होंगे, अस्पताल जाएंगे, लेकिन मौत नहीं होगी। यह वर्ष ईश्वरीय और देवी सहायता का माना जाता है। परंपरागत कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आध्यात्मिक और गुप्त विद्याओं को जानने वाला रहेगा। शरीर पर सोना धारण करें। अगर नाइन्थ में जुपिटर है तो व्यक्ति अनैतिक काम कर पछताएगा या गलत निर्णय के कारण। इस वर्ष भाग्य शक्ति प्रगतिदायक होगी। तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के योग बनेंगे तथा अनचाहे योग भी मिलते रहेंगे। सात्विक प्रगति होगी। जातक को गंगा स्नान रेगुलरली हर 3 महीना में एक बार कर लेना चाहिए। अगर टेंथ में जुपिटर है तो गुरु या गाइड धोखा देगा, चांस है। इस वर्ष व्यवसाय में प्रगति होगी। राज द्वारा सम्मानित होंगे। धन वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब नेटिव को कोई भी काम करना है तो नाक साफ करके काम को शुरू करना है।